अच्छा, वो फैक्स आया था, फैक्स में जो है वो ये था कि डेनियल पर्ल इज़ फाउंड डेड। इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह की आई थी 2-3 दिन पहले से कि डेनियल पर्ल जो है ना वो शायद नहीं है। तो जो के ज़रिए था उसने बताया था कि जी डेनियल पर्ल का टिकट बुक हो चुका है। मेरे ख़्याल से जो है वो अब ये स्टोरीज़ जो हैं इनका फ़ॉलो-अप ना करें तो ज़्यादा अच्छा। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जो एक रिपोर्टर की लाइफ़ में शायद नाज़िर कभी पेश आता है। डॉन अखबार के साथ मैं तकरीबन साढ़े 8 साल काम किया है। और मेरे ख्याल से डेनियल पल की जो स्टोरी है ये आपके करियर की एक बड़ी स्टोरीज में से एक स्टोरी होगी। हाँ, कह सकते हैं इसको बिल्कुल बड़ी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी है। डेनियल पर्ल का मामला मेरे सामने यूँ आया था कि एक्चुअली जिस दिन डेनियल पर्ल किडनैप हुए थे, तो अखबार को या जो मीडिया था, उस वक़्त मीडिया जो है था वो ऐसा नहीं था कि जैसे अभी मीडिया है और उसको मीडिया नया-नया 2002 था तो मीडिया जो है वो नया-नया आना आना शुरू हुआ था। लेकिन वो ज़ाहिर है बिल्कुल इर्तिकाई मामला था थे उस वक़्त, लेकिन अखबारात की जो है वो उस वक़्त सब अखबारात की तरफ देखते थे, इवनिंगर्स होते थे, ये होता था। तो उसमें ये था कि जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन भी नहीं पता चला था, उसके अगले दिन भी नहीं पता चला था। अखबारात में मामला 2-3 दिन के बाद आया था ये, जो हाइलाइट हुआ था और जो अखबार में आया था डेनियल पर्ल। लेकिन जो हमें पता चला था, हमें यूँ इस तरह से पता चला था कि डेनियल पर्ल जिस दिन उनके साथ ये वाक़या हुआ था, उसी दिन जो है वो हमारे जो एक जर्नलिस्ट थे, वो भी गायब हो गए थे। और वो जर्नलिस्ट जब गायब हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, तो उनकी वाइफ़ थी जो हमारे साथ डॉन अखबार में काम करती थी। अच्छा, वो भी जो है वो डॉन में पहले काम कर चुके थे। तो वो डॉन में अखबार में काम करती थी, उनकी वाइफ़ जो थी। तो उन्होंने बताया कि जी उनके जो है हस्बैंड वो नहीं मिल रहे हैं, ना वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ना उनका फ़ोन लग रहा है, ना कोई न कोई उन्होंने बता के गए हैं कहीं। तो वो जो है वो राब्ता नहीं है बिल्कुल भी। और कोई ना उन्होंने कोई फ़ोन किया, अगर कहीं बाहर जाते भी हैं वो तो बता के जाते हैं। तो वो बता के भी नहीं गए हैं। बग़ैर बताए जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो जब पता किया, इधर-उधर कोई पता करने की कोशिश की और अखबार जो दफ़्तर था, दफ़्तर ने मुझे जो हमारे उस वक़्त जो है सिटी एडिटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे कहा यार पता करो कि कहाँ है ये। अब ये मेरे लिए पहला इस तरह का केस था कि पता ही नहीं है कि बंदा जो है वो गया कहाँ है और उसको इस तरह से खोजना। तो ज़ाहिर पहले ईदी हुआ करता था, हमने ईदी के बारे में पता किया, फिर जो है पुलिस को पता किया, फिर हमने जो है वो दीगर जगह मालूम किया, जो हसास इदारे उनको भी कहा, जहाँ-जहाँ राब्ते हो सकते थे हमने पता किया। तो उसमें हुआ ये कि तकरीबन वो जो है ये शाम से हमने ढूँढना शुरू किया था, खोजना शुरू किया था और तकरीबन पूरी रात निकल गई थी उसमें। कोई 3-4 बज गए थे। 3-4 बजे के करीब जो है वो हमें ये एश्योरेंसेस करा दी गई थी कि बंदा जो है वो सुबह 6 बजे घर पहुँच जाएगा। उम्मीद यही है कि घर पहुँच जाएगा। तो बहरहाल वो सुबह 6 बजे तो नहीं, थोड़ा देर के बाद जो है वो बहरहाल पहुँच गए थे वो। तो वो पहुँच गए थे तो ज़ाहिर है उनकी वाइफ़ ने जो है वो सुकून का साँस लिया था और वापस आ गए थे और फिर वो वापस आने के बाद फिर वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए थे बहुत ही जल्द। तो इसी दौरान जो है वो मालूम ये हुआ था कि ये सिर्फ़ हमारा जो लोकल जर्नलिस्ट है वही अगवा नहीं हुआ था या वही गायब नहीं हुआ था। एक और भी कोई जर्नलिस्ट था वो भी गायब हो गया था। और अब वो उनके साथ, वो कहते हैं कि वो उनके साथ थे नहीं थे, इसकी कोई वज़ाहत नहीं है। जगह भी जो है वो कोई वो नहीं है कि कहाँ से हुआ था, लेकिन जो बाद में हमें पता चला डेनियल पर्ल भी जो है वो उन्हीं 1 आध 2 दिन के वक़्फ़े से वहाँ पर वो भी इस तरह से गए थे। अच्छा, ये दोनों रिपोर्टर्स जो थे ना वो तकरीबन जो रिपोर्टर था जो गायब हुए थे, जो लोकल रिपोर्टर थे, वो भी अब इसी तरह की ख़बरें उस वक़्त भी कर रहे थे और वो इस तरह की ख़बरों के मुतालिक जाने-पहचाने जाते थे। तो वो इस तरह की ख़बरें करते रहते हैं कि वो उस वक़्त जो दहशतगर्दी का जो मामलात थे और जो एक तरह से जो तालिबानाइज़ेशन का जो एलिमेंट था, तो उसमें जो है वो 911 हो चुका था, तो वो तालिबान का जो एलिमेंट था उसको वो खोजना और उसको
उसके पीछे जाना, तो उसमें जो है वो एक्चुअली वो काफ़ी स्टोरीज़ कर रहे थे, उसको फॉलो भी कर रहे थे। तो ऐसा लगता है जैसे शायद उसकी वजह से जो है ना वो उनको जो है वो कुछ इस तरह से किया गया था। अच्छा, बाद में पता चला हमें कि ये एक आध दिन के बाद हमें ये बात मालूम हुआ कि कोई अमरीकी जर्नलिस्ट था, वो भी इसी तरह से जो है वो गायब हुआ। और इसके बाद फिर जो है वो अखबारात में आ गया, फिर हमने उसको रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर जो है वो तमाम चीज़ें खुल के सामने आई। ऐसा था कि जो पुलिस थी ख़ास तौर पर, सारा प्रेशर पुलिस पर आया होता है, क्योंकि पुलिस आपके जो है ना वो सामने होती है। बाकी जो एजेंसीज़ वगैरह हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रेस भी जो है वो उनके ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करता है, प्रेस भी उनसे नहीं पूछता है। प्रेस तो जो है उससे पुलिस से पूछेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो आपकी सिविल फ़ोर्स जो है पुलिस है। पुलिस की ज़िम्मेदारी है, किडनैपिंग का कोई वाक़या हुआ रहता है, किडनैपिंग का केस जब दर्ज हो जाएगा तो फिर किडनैपिंग का है, तो किडनैपिंग के हवाले से जो है वो तमाम प्रेशर पुलिस के ऊपर था। अच्छा, पुलिस के ऊपर जो है वो यहाँ से भी प्रेशर था, जो एक मीडिया का जो प्रेशर था, उस वक़्त अखबारात का बहुत प्रेशर होता था, वो भी था। और दूसरी तरफ से फिर ज़ाहिर है वो एक अमरीकी जर्नलिस्ट था, तो एक फ़ॉरेन ऑफ़िस का भी जो है वो एक प्रेशर था उनके ऊपर। फिर जो एजेंसीज़ इन्वॉल्व हो गई थी उस केस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा केस था वो, उसमें जो है वो सारे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, एफबीआई भी आ गई थी यहाँ पर। तो एक तरह से जो पुलिस थी वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर भी था, बहुत ज़्यादा अलर्ट भी थे। कई चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश करते थे, कुछ चीज़ें बताने की भी कोशिश करते थे, लेकिन वो हमने देखा था कि उस वक़्त जो है ना पुलिस काफ़ी पुलिस अफ़सरान जो थे, जो बहुत ही सीनियर पुलिस अफ़सरान थे, वो भी नर्वस दिखाई देते थे। वो जो सहाफ़ी आए थे बाहर से, या कुछ सहाफ़ी आए थे और कुछ जो है वो अखबारात से हमें राब्ते कर रहे थे, और यहाँ पर जो रिपोर्टर्स काम कर रहे थे ख़ास तौर पर, और चूँकि हम अंग्रेज़ी रोज़नामे में काम कर रहा था मैं, तो अंग्रेज़ी के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, तो उस हवाले से जो है वो जब खबरें पढ़ी जाती हैं और बायलान लगती है, तो आपको जो है वो बाहर से भी फिर कॉन्टेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कई अखबारात जो हैं और कई सहाफ़ी इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो स्टोरी इस तरह की थी कि अमरीकी एक सहाफ़ी था, डैनियल पर्ल। तो उसमें जो है वो यहाँ जो सहाफ़ी आए थे, उनको भी जो है यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और यहाँ की इन्फॉर्मेशन में ज़ाहिर है उनको वो इन्फॉर्मेशन तक उनका एक्सेस नहीं था, या वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं ले पा रहे थे यहाँ की लोकल पुलिस से। जो लोकल पुलिस के पास हमें जितना एक्सेस था शायद उनको नहीं था, तो वो फिर हमें अप्रोच करते थे। तो इस तरह से उनके साथ कई ऐसे रिपोर्टर्स थे जिनके साथ जो है वो उस वक्त इंटरेक्शन हुआ था। और चूँकि उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, कि उनके पास उस वक्त भी जो है ना जदीद गैजेट्स जैसे आज होते हैं, जदीद गैजेट्स उनके पास उस वक्त भी थे। लेकिन साथ मिलकर काम करने का, जैसे आप कह रहे हैं ना, साथ मिलकर काम करने का मौका, साथ मिलकर काम करने का कोई मौका ऐसा इस तरह से नहीं था जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम जो है अखबार में रिपोर्टर्स होते थे, और रिपोर्टर्स जो हैं वो उस वक्त एक्सक्लूसिव खबर की तरफ दौड़ते थे। तो एक्सक्लूसिव खबर आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप अकेले निकलेंगे। तो हम जो है वो ये जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे उनको भी, वो हमारे पास आते थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो हमारे साथ काम करने के लिए नहीं आते थे, वो हमसे कुछ लेने के लिए आते थे। कुछ एक आध दो लोगों से जो है वो राब्ते रहे, और बाज़ लोगों से राब्ते रहे, लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जो है ना वो आए थे कई लोग, और वो फिर जो है वो इसी मकसद के लिए आए थे और चले गए थे। एक दो सहाफ़ी थे जिनसे बाद में भी राब्ते रहे हैं, और वो मुस्तकिल जो है वो एक अखबार से दूसरे अखबार में जाते रहे। मामला ये था ना कि इसमें बहुत सारे, मैंने जैसे कहा, पुलिस भी इन्वॉल्व थी, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों की नज़र थी, इंटरनेशनल इदारों की नज़रें थी इसके ऊपर, इस केस के ऊपर। तो ये केस जब तक चलता रहा है रोज़ाना, हमने, अच्छा, हमारे ऊपर भी प्रेशर था ज़ाहिर है दफ्तर की तरफ से कि इतना बड़ा केस है, कुछ ना कुछ फॉलोअप जो है वो रोज़ाना होना चाहिए। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ फॉलोअप जो है वो दिया जा रहा था, और उसी में जो है वो एक ख़बर जो है थी वो ऐसी थी कि वो बिल्कुल उससे पहले गवर्नर साहब ने जो है वो, उस वक्त के जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है वो एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। अच्छा, ब्रेक थ्रू होने वाला का मतलब ये होता है कि जी, या तो पर्ल साहब जो हैं, डैनियल पर्ल, वो तो रिकवर होने वाले हैं, या रिकवर हो चुके हैं लेकिन अभी हमें बताया नहीं जा रहा है। तो वो हमारे ज़हनों में ये था। एक दो दिन पहले ही उन्होंने, गवर्नर साहब का ये बयान, स्टेटमेंट आया था। तो उस वक्त जो है वो एक खबर मिली थी एक ज़रिए ने बताई थी, और उस वक्त जो ज़रिए था उसने बताया था कि जी डैनियल पर्ल का टिकट बुक हो चुका है, और वो इस्लामाबाद में होता। तो अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर थी कि डैनियल पर्ल का टिकट बुक होना, इसका मतलब ये है कि डैनियल पर्ल जो है वो या तो रिकवर हो चुके हैं, और
वो टिकट जो है उसी वक्त बुक होता है जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं, पैसेंजर मौजूद होता है, तो टिकट जो है वो बुक होता है। और उसका जो है टिकट की कंफर्मेशन होती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसके टिकट का नंबर और पासपोर्ट का नंबर और ये तमाम चीज़ें तो हमने रिपोर्ट कर दी कि टिकट बुक हो चुका है, जिसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया जो था उस वक्त का, CNN था, फॉक्स न्यूज़ था, और ये तमाम जो है वो उस वक्त फ्रंट पेज पे मेरी ये स्टोरी लगी थी, मेरे बाईलाइन लगी थी। और उस वक्त जो है ये वो अखबारात हिला हिला कर जो है ना स्क्रीन पर, जो और आपकी खबर थी जो मेरी खबर थी, और अखबार डॉन अखबार था, वो डॉन अखबार जो था वो हिला रहे थे वहाँ पर, और वो हिला के पूछ रहे थे, लहरा रहे थे, लहरा के जो है वो दिखा रहे थे, तो कह रहे थे कि ये खबर इतनी बड़ी छपी है, तो ये खबर जो है वो डॉन की, उस पर फिर वो तबसरे और सारे तज्जिए हो रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इसको उतनी ही शिद्दत से फिर जो है ना वो फॉरेन ऑफिस ने इसको डिनाई भी किया था, और उस पर जो है कहा गया था कि जी ये ऐसी कोई बात नहीं है। और अब फिर वो उन्होंने एक तौजीह दी थी उसमें कि वो डैनियल पर्ल नहीं है, बल्कि जो पासपोर्ट था वो डैनियम पर्ल का था। डैनियम पर्ल जो है वो काबुल से आया था, और वो भी US की फ़्लाइट बाउंड थी, तो वो गलत फहमी हुई है, डैनियल पर्ल नहीं, वो डैनियम पर्ल है। तो नामों की मुमासकत थी, इस वजह से इस तरह का था। लेकिन बहरहाल फिर हमने जो है वो मैंने मज़ीद इसको स्टोरी को जो है वो डिग आउट किया था, और उस पर पता चला था कि जी डैनियम पर्ल और डैनियल पर्ल दो अलग अलग शख्सियात हैं, और दोनों का अलग अलग पासपोर्ट है, और दोनों का अलग अलग टिकट नंबर है। लेकिन वो स्टोरी फिर छपी नहीं थी, वो नहीं छपी थी। वो जो उसके बाद आपने उसका फॉलो अप उसका फॉलोअप जो है वो तो छप गया था, क्योंकि उसके फॉलोअप के तौर पे जिसने जो है वो जो जहाँ से टिकट वगैरह बने थे, जिस ट्रैवल एजेंसी से, उस ट्रैवल एजेंसी पे जो है छापा मारा गया था, और उसको ट्रैवल एजेंसी वालों को जो है वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी कि उन्होंने टिकट कैसे बनाया, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई थी। तो ये तमाम चीज़ें ये एक फॉलोअप के तौर पे हुई थी। लेकिन जो फॉलोअप असल स्टोरी थी, जिसके पीछे मैं लगा हुआ था, वो मेरे ख्याल से और लोगों को भी पता चल गई थी कि मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। ज़ाहिर है जब आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं आप। तो वो इन्फॉर्मेशन चली गई थी कि जी मैं इस पे लगा हूँ कि जो डैनियल पर्ल का पासपोर्ट अलग है, और डैनियल पर्ल का अलग है, और इसका टिकट नंबर अलग है, इसका टिकट। तो ये मेरे ख्याल से चली गई थी, तो मुझे फिर कहा गया था, मेरे ऑफिस में बताया गया था कि जी मेरे ख्याल से जो है वो अब ये स्टोरीज जो हैं इनका फॉलोअप ना ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक मेरे 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 जो उस वक्त के एडिटर न्यूज़ एडिटर थे उस वक्त के, तो उन्होंने मुझे कहा था, आसमी साहब थे, सलीम आसमी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने बुला के कहा था कि लो करमान, आई कैन अफोर्ड टू मिस अ स्टोरी, बट आई कांट अफोर्ड टू मिस माई रिपोर्ट। हाँ, ये जो है वो प्रेशर आया था, फिर मैं उसके वो स्टोरीज़ जो मैं करना चाह रहा था उन स्टोरीज़ से हट गया था। फिर वो जो रूटीन के फॉलोअप्स थे वो तो ज़ाहिर चलते रहते, वो तो उनको तो मना नहीं किया गया था, वो तो रूटीन के जो जो फॉलोअप्स थे, सब चला रहे हैं जो साथ सब चला रहे थे, वो हम भी चला रहे थे फिर। लेकिन जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ जो हम जो डिग आउट कर रहे थे, जो डॉन अखबार था उसका जो डिग आउट कर रहे थे, वो एक्सक्लूसिव पे जो है फिर हमने काम करना रोक दिया था। अच्छा ये प्रेशर आपने पहली बार महसूस किया जी या हाँ, पहले ये प्रेशर, इस तरह का प्रेशर, जो इतना शदीद प्रेशर आया था, ये पहली मर्तबा जो था वो पे नोट किया था। इसके बाद तो फिर मैंने इससे भी ज़्यादा प्रेशर जो है वो फेस किया है। ये पहला प्रेशर था उस वक्त का, लेकिन ये इतना शदीद नहीं था जितना शदीद बाद के प्रेशर्स थे, वो और ज़्यादा शदीद थे। ठीक अच्छा तमाम ये अखबार से और वो रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज में थे, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब से ये शुरू हुआ था तो ज़ाहिर है हमने जो है वो डॉन अखबार है इसको पूरा लेके चला था, हर रोज़ तकरीबन फॉलोअप्स इसके हो रहे थे, फॉलोअप स्टोरीज़ हो रही थी। और जिस दिन डैनियल पर्ल का, मतलब फिर हमें इतना यकीन हो गया था कि अब डैनियल पर्ल जो है वो जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह की आई थी 2-3 दिन पहले से, कि डैनियल पर्ल जो है ना वो शायद नहीं है, और उनको जो है वो अब ये दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह की जो है ना इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो डाउटफुल थी। उसके बाद फिर हमें पता चला था, फिर एक प्रेस रिलीज उन्होंने इशू किया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया था, वो रात को 2 बजे के बाद इशू किया था। अच्छा, डॉन अखबार जो है वो 2 बजे डाउन हो जाता है। डाउन का मतलब ये है कि डॉन अखबार 2 बजे जो है उनकी कॉपी उस वक्त जो है वो चली जाती थी प्रिंटिंग में, और प्रिंटिंग में जाने के बाद फिर वो प्रिंट होना शुरू हो जाता था, और प्रिंट होने, अच्छा बाकी और जो उर्दू अखबार हैं उनकी कॉपीज़ थोड़ा लेट जाती हैं, जैसे जंग अखबार हो गया उनका, तो दीगर नवाए वक्त हो गया था उस वक्त, तो वो उनकी कॉपीज़ जो हैं वो
3 बजे तक प्रॉबेबली जाती हैं। तो मुझे अंदाज़ा था इस बात का, और जब मैं घर पहुंचा हूँ 2 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग में था, तो मुझे रात तक जो है वो रुकना पड़ता था डाउन होने तक, कॉपी के कहीं कोई बड़ी खबर ना आ जाए। जब मैं घर पहुंचा हूँ, घर पहुंचने के बाद जो है वो एक फ़ोन कॉल आई है, और घर में पहुंचा ही हूँ और मुझे फ़ोन कॉल आई है लैंडलाइन पर कि जी आपने वो प्रेस रिलीज़ देख लिया। मैंने कहा कौन सा प्रेस रिलीज़, मुझे तो नहीं मिला। कहने कि अभी हमने प्रेस रिलीज़ आपको फैक्स किया है। तो मैंने कहा कहाँ किया है? कहने आपके दफ़्तर किया है, आपके दफ़्तर में कोई उठा नहीं रहा था। तो मैंने जो है वो दोबारा दफ़्तर में फ़ोन करके कंफर्म किया कि प्रेस वो आया कि नहीं आया फैक्स। अच्छा, इत्तेफाक से उस वक्त जो है वो जो ऑफिस बॉय थे उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, तो उन्होंने मेरा वहाँ पर फ़ोन उठा लिया। जिस नंबर पे मैंने फ़ोन किया था उस नंबर पे उन्होंने उठा लिया, और डायरेक्ट फ़ोन होता है तो डायरेक्ट फ़ोन उठा लेते हैं। तो वो उठा लिया, उन्होंने उठा लिया। तो और मैंने उनसे पूछा कि कोई फैक्स आया है? तो उन्होंने कहा जी आया है। अच्छा, वो फैक्स आया था, और फैक्स में जो है वो ये था कि डेनियल पर्ल इज़ फाउंड डेड। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि गवर्नमेंट जो डेनियल पर्ल है वो उनका ऑफिशियली जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ही इज़ डेड। अब ये खबर जो है ये डॉन में मैं समझता हूँ कि छपनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक आखिरी खबर इन द सेंस कि इसका जो है वाइंड अप हो रहा था इस केस का। इस केस के तो अभी अब तो इन्वेस्टिगेशन ये शुरू होनी थी ना कि इसको मर्डर किसने किया और कैसे किया गया, और फिर बॉडी कहाँ गई, और ये तमाम चीज़ें तो बाद में आनी थी। लेकिन जो गायब हुआ था और गायब होने के बाद वो मिला नहीं बल्कि मर्डर हो गया, ये जो स्टोरी का एंड है ये भी डॉन में उसी दिन छपना चाहिए। अगले दिन छपेगा तो मुझे अंदाज़ा था कि दीगर अखबारात में छप जाएगा ये, जो जिनकी कॉपियाँ लेट जाती हैं। तो मैंने अपने सिटी एडिटर को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि जी ये खबर आई है। तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, कॉपी चली गई, हम तुम्हें घर में मैं भी घर पर आ चुका हूँ, तुम भी घर पहुँच गए हो। मैंने कहा सर कॉपी रुकवाएँ और हमें ये खबर लेनी चाहिए। कहने अगर मैं कॉपी रुकवा भी दूँ, खबर भी ले लूँ, उसको लगाएगा कौन? इस वक्त तो कोई भी पेज मेकर नहीं है, पेज मेकर तो सब जा चुके हैं। मैंने कहा मैं पेज मेकर के भी इंतज़ाम देखता हूँ पेज में। मैंने पेज मेकर के जो उस वक्त इंचार्ज था मैंने उनको फ़ोन किया, उनको कहा मैंने ऐसी बात है, आप तैयार हैं, वापस चलना है दफ्तर। उन्होंने कहा ठीक है जैसे आप बोलें। वो भी उसी वक्त घर पहुँचे थे, ज़ाहिर है सब फारिग होकर उसी वक्त घर पहुँचते हैं तो सब जाग रहे थे। मैंने दोबारा फ़ोन किया अपने सेक्रेटरी को, मैंने कहा भई ऐसी बात है, मैंने उनको बता दी है, अब आप चलें। उन्होंने कहा मैं कॉपी नहीं रुकवा सकता, मेरे पास इतना इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार एडिटर का है, आप एडिटर को फ़ोन करें। तो मैंने कहा कि एडिटर का नंबर मेरे पास नहीं है, घर का नंबर। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको नंबर देता हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने एडिटर को जो है रात को 2:30 बजे एडिटर को फ़ोन कर दिया। एडिटर साहब ने जो उठाया रात को, और फ़ोन उठा के कहने कि हाँ अरमान बोलो क्या बात है। मैंने तारुफ़ करा दिया था अपने कि मैं अरमान हूँ। तो कहने लगे अरमान बोलो क्या बात है। मैंने कहा जी सर ये मामला है। कहने इस वक्त तो कॉपी जा चुकी है, तो प्रिंटिंग में चली गई है। मैंने कहा कॉपी से वापस मंगवा लें, मेरी आपसे गुजारिश है, ये हम खबर मिस नहीं कर सकते, हमें मिस करनी नहीं चाहिए ये खबर। कहने लगाएगा कौन, एडिट कौन करेगा। मैंने कहा उस एडिटर को मैंने बात कर ली। कहने चले जाएंगे वो। मैंने कहा हाँ चले जाएंगे। कहने उसको पेज मेकर कहाँ होगा। मैंने कहा पेज मेकर के मैंने उनसे भी बात कर ली है, वो भी होंगे वहाँ पर। कहने अरमान देखो मैं आधे घंटे तक कॉपी रुकवा सकता हूँ, अगर आधे घंटे तक हो सकता है तो बताओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने आधे घंटे में मैं ये यूँ समझें कि मैंने यहाँ का जो रास्ता है, अच्छा चूँकि रात का वक्त था, रात का वक्त जो है वो ट्रैफिक तो होता नहीं है इतना ज़्यादा। वो किस तरह से मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने पहले सिटी एडिटर को लिया, अच्छा रास्ते में थे, दोनों के घर रास्ते में पड़ रहे थे, तो मैंने पहले सिटी एडिटर को लिया, फिर पेज मेकर को लिया, सीधा डॉन अखबार के दफ्तर पहुँचा हूँ, और वहाँ जाके हमने वो खबर निकाली है फैक्स से, उसको जो है वो टाइप की है, टाइप करके जो है वो हमने उसको एडिट हुई है। वो एडिट होने के बाद वो खबर जो है वो फ्रंट पेज पे लगी है। फ्रंट पेज पे जो है पेज मेकर ने फ्रंट पेज पे खबर लगाई है, और ये सारा काम जो है घर से लेके वहाँ तक का कोई 35 मिनट के अंदर जो है हमने ये करके दोबारा कॉपी में फिर प्रिंटिंग में भेज दी, और अगले दिन वो खबर लगी हुई। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जो एक रिपोर्टर की लाइफ में शायद नाज़िर कभी पेश आता है। तो ये मेरी भी लाइफ में कभी एक ही मरतबा जो है वो इस तरह का जो वाक़या है, ये इवेंट एक ही मरतबा इस तरह का हुआ है जिसमें कॉपी मैंने रुकवाई हो।